फंस गए चक्कर में आप। हाँ देखो, कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला एक ही है। सिया राम में सब जग जानी, वो ही कथा कह रहा है, वो ही सुन रहा है, वो ही कथा करा रहा है, वो ही कथा कर रहा है। टीवी चल रही है, रिमोट उसके हाथ में है ना। वो कब क्या चलाना चाहता है ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, इसमें हमारी आपकी कोई बात चलती, बोले गोविंद भगवान की, इसमें हमारी बात चलती नहीं है। हम लोग क्या सुनने बैठे हैं? ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो मैं बोल रहा हूं, आपको क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। देखो भाई, सबसे पहले आया श्री, तो श्री माने होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी को तो हर कोई चाहते हैं ना, बिल्कुल चाहते। हाँ, लक्ष्मी को सब कोई चाहता। हाँ, लेकिन लक्ष्मी हर किसी को चाहे ये संभव नहीं है। देखो, लक्ष्मी हर किसी को नहीं चाहती। अगर आपको लक्ष्मी को चाहना है तो लक्ष्मी पति की शरण में जाना पड़ेगा। जब लक्ष्मी पति को निमंत्रण दोगे तभी तो लक्ष्मी परिवार सहित आएंगे। बोलो। अच्छा, लक्ष्मी को चाहने का कार्यक्रम जनकपुर में रचा गया। रावण भी आया। रावण ने कहा, लक्ष्मी हमारे गले में माला डाल दो। लक्ष्मी बोली, हम तुम्हारा वर्ण नहीं करेंगे। रावण बोला, मैं कोई साधारण व्यक्ति बात कर रहा हूं, चलत दशानत डोलत अबनी, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी जंप करती है। मेरा नाम रावण है, रावण। लक्ष्मी बोली, कोई भी हो, आप कोई भी हो। लक्ष्मी ने रावण के गले में माला नहीं डाली। जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप स्थान ग्रहण करेंगे? हाँ, कर लीजिए। लक्ष्मी ने
लक्ष्मी ने रावण के गले में माला नहीं डाली, लक्ष्मी ने राम जी के गले में माला डाल दी। और जब लक्ष्मी ने राम जी के गले में माला डाल दी तो रावण का जब लक्ष्मी ने वरण नहीं किया तो रावण लक्ष्मी का हरण कर ले गया। तो लक्ष्मी तुमने हमारे गले में माला क्यों नहीं डाली? बोले तुमने अभिमान का धनुष नहीं तोड़ा, और जब तक अभिमान के धनुष को तोड़ोगे नहीं लक्ष्मी गले में माला डालेगी नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं अभिमान के धनुष को तो तोड़ना पड़ेगा ही। देखो गई तो रावण के यहां भी लक्ष्मी जाती है, हाँ तो गई तो रावण के यहां भी, लेकिन राना को कोल रोब निहारा, राना को कोल रोब, राना को कोल रोब निहारा, राना को कोल, राम विमुख से हाल तुम्हारा, राना को कोल रोब निहारा, राना को कोल, राना को कोल रोब, राम विमुख ऐसा हाल तुम्हारा, राम विमुख ऐसा, राना को कोल निहारा, राना को कुल रूप। लक्ष्मी गई तो रावण के यहाँ, लेकिन रोने वाला कोई बचा नहीं। इसका मतलब जाएगी तो नंबर 1 वाले के भी यहाँ, नंबर 1 वाले का वरण कर लेगी, और कोई जबरदस्ती दूसरे तरीके से ले जाएगा तो उसका हरण कर लेगी। लक्ष्मी तो जाएगी तो सही। हाँ, तो श्री मद भागवत, भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवत चरित्राणाम वर्णम यत्रेति से भागवता, भगवतो यामिति भागवता विद्याम बताम भगवते परीक्षा, जिसमें पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये प्रारब्ध की बात है। भागवत किससे सुनने को मिलती है हमको? प्रारब्ध से। ये पुरुषार्थ से संभव नहीं है। पुराण, पुराण किसको बोलते हैं? युजि निवार नाकऊ इति सूत्रेण पुरा अपि नवम भवति पुराणा, पुरानी बात को नवीनीकरण कर दे उसको बोलते हैं पुराण, पुरानी बात को नई कर दे उसको क्या बोलते हैं? पुराण। एक पत्रकार ने कहा महाराज जी आप भी सुनाते होंगे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, हम भी छापते हैं, कभी निथारी कांड, कभी रिश्वत कांड, कभी हवाला कांड, लेकिन हमारे अखबार को पढ़ने के लिए तो इतनी भीड़ नहीं लगती, और आप लोग जो पुराण सुनाते हो उसको सुनने के लिए तो तमाम भीड़ होती है, हजारों लाखों लोग आते हैं।
अखबार विक्रेता ने एक दिन लेट हो गया, मौसम खराब हो गया, अखबार नहीं डाल पाया। दूसरे दिन उसने डाला, उसने कहा भाई साहब ये कल का अखबार है, हम इसको आज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते आप? मैंने खोला नहीं है, मौसम खराब हो गया था इसे लाए नहीं। ले जाओ, ये बासा अखबार है, इसको हम पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। अखबार में लिखी हुई कहानी को हम एक दिन पुरानी पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन पुराण में जो लिखती है वो पुरानी बात कितनी पुरानी लिखी गई है बोलो। हाँ, जितनी बार सुनते हो उतना नया आनंद आता है, क्योंकि अखबारों में जो लिखती है वो इंसानों की कहानी है। इंसान तो आज गया कल गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन पुराण में जो लिखती है वो भगवान की कहानी है। भगवान की कहानी कभी पूरी नहीं होती, वो तो नित नई रोज नई होती है। किसी युग की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो पुराण को प्रभावित कर दे। कथा युग परिवर्तन करती है, कथा को युग को प्रभावित कर दे, इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, कथा का मतलब ही यही होता है, कम प्रेम स्थाप्यति इति कथा। जो प्रेम की स्थापना कर दे उसको बोलते हैं कथा। हमारे जीवन में जो प्रेम की कम मिति ब्रह्म भी होता है, प्रेम की स्थापना कर दे उसको क्या बोलते हैं? कथा। श्रीमद् कथा, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। हाँ, प्रेम की स्थापना कर दे। प्रेम का मतलब होता है रस से। जैसे पुराने जमाने में आप लोग लेई बनाते थे आटे की, पोस्टर चिपकाते थे, झंडिया बनाते थे, तो उस लेई में जब तक जल नहीं डालते थे पानी तब तक चिपक सकता था? नहीं। फेविकोल चल रहा है आजकल, वो बिना गीला हुआ चिपक सकता है? बोलो नहीं। तो प्रेम का मतलब रस से है। हाँ, प्रेम का मतलब तो, लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी होती, हमसे पूछा, हमसे कहा, बड़ा गलत बात है। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आए चले गए, हाँ? और जो जाने को तैयार ना थे वो पछता के चले गए। वो सहस्त्रबाहु जिसके 1000 हाथ थे, 10 बदन रावण बलि से, हाँ? और बचे ना को काल बलि से, यार रह नहीं पाए। तो अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है, और झुकता वही जिसके अंदर जान होती है। तो झुकाव जिंदगी का मतलब है, रस का मतलब है, झुकाव जिंदगी में होना चाहिए। हाँ, तभी तो है श्री माने लक्ष्मी मद माने घमंड, भासे भक्ति गासे ज्ञान, बासे वैराग्य, तासे तत्व रूपी परमात्मा की ये पहचान बताने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। इस पुराण में सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिष्यते, तदिसा अमृतप्तस्यम पानरात्रम स्यादति क्वचिता। इसमें सभी वेदांतों का सार है। हाँ, गृहस्थ को धर्मवान कैसे बनना है ये भागवत सिखाती है। वानप्रस्थों का परम आचरण क्या है ये भागवत सिखाती है। सन्यासियों का परम लक्ष्य क्या है ये भागवत सिखाती है। ये सारी चीजें भागवत में ही हैं। हाँ, पहला ही श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो, सबके जीवन में ये आता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे है।
सच्चिदानंद रूपाय सत माने अविनाशी के, चित्त माने प्रकाश। जैसे हमारे घर में लाइट ना हो, हाँ, और हमको कोई चीज ढूंढनी हो, मिल जाएगी? अंधेरे में नहीं मिलेगी। लेकिन हमको प्रकाश की जरूरत है, लेकिन उसको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं। वो तो स्वयं प्रकाश, प्रकाशक रामू, वो तो सर्वत्र प्रकाशमान है। सत्य माने अविनाशी की, चित्त माने प्रकाश को, आनंद। आनंद को हम लोग ढूंढते हैं, हर चीज का उल्टा मिल जाएगा, लेकिन वो आनंद कौन सा? जो सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो आनंद से सुख राशि, सुख राशि। तो वो तो आनंद है, सुख राशि है, सुख की राशि है। वही परम पिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो, दो चीजें कोई नहीं चाहता, एक तो मरना नहीं चाहता और एक बुढ़ापा नहीं चाहता। हाँ, एक मरना और दूसरा, और देखो हर जगह कमजोर मानता है। जैसे आपने पूछा मकान आपका, नहीं नहीं नहीं, ये झोपड़ी मकान का, अच्छा ये आपका, ना ना ना, सब परमात्मा। नहीं, हर जगह कमजोरी देगा, लेकिन एक जगह अपने को श्रेष्ठ मानेगा, ज्ञान में श्रेष्ठ जरूर मानेगा। भाई साहब आप में इतनी, अरे हम में ऐसी बुद्धि है, 2 मिनट में जब चाहे तब हम ठिकाने लगा लें, ये हम बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, सब जगह कमजोर, लेकिन बुद्धि से ज्ञान में, हाँ, उसको प्रणाम परमात्मा को यहां पर किया है। और देखो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। द रिक्वायरमेंट इन लिमिटेशन, आदमी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। हो सकती है? बोलो नहीं। माँ के गर्भ से हम जमीन पर गिरे, तब से रंग कहे धनवंत सुखी। धनवान आदमी से पूछा आप सुखी हो? धनवंत कहे सुख इंद्र सुखारो। इंद्र से पूछा आप सुखी हो? इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी हो? ब्रह्मा कहे सुख ब्रंच कुभारो। लेकिन दास में दास कहे तुलसी, ये हरि भगत बिना संसार निहारो। हाँ, लेकिन याद करना कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन। धनवान व्यक्ति वही है जिसके जीवन में राम रूपी धन है, राम नाम धन है, कृष्ण नाम धन है। और देखो, नमी सारंड में सूत जी और सौनक जी का संवाद हुआ है। तीर्थ नेमी शरण विख्याता, तीर्थों में तीर्थराज हमारे यहाँ नेमी शरण को
कहा गया। जहां पर सूत जी और सोनकादिक का संवादिक हुआ है, सूत जी का पूजन किया है। और कहा है प्रभु अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम। कथा सारम, 7 दिन में क्या भागवत हो सकती है? बोलो। 18,000 श्लोक नहीं हो सकते? तो कथा सारम, कथा का सार कह दीजिए। हाँ, और देखो कथा सुनने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कानों को सही रखना, श्रवणों को सुंदर रखना। हाँ, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि पवन समाना, श्रवण रंध्र अहि पवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, श्री राम जय जय राम, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। जय राम। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान कैसे? बोलो। श्रवण रंध्र अहि, सांप के बिल के समान कान कहाँ होते? अच्छा, सबसे बड़े कान किसके? बोलो बोलो आप लोग, सबसे बड़े कान किसके? आप लोग बोलते नहीं। हाथी के। और हम कह रहे हैं हाथी से बड़े कान आप लोगन के। क्यों? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। समुद्र में कितनी भी नदियां पानी डाल दो और कितनी भी नदियां पानी निकाल दो, समुद्र पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। और भगवान के जो भगत होते हैं वो कितनी भी सत्संग में चले जाएं, वो कितनी भी भागवत सुन लें, वो कितना भी रामायण सुन लें, लेकिन वो कभी आघाते नहीं है। वो तो कभी हर समय चाहते कि हम हर समय सत्संग ही मिलता रहे, हर समय हमको कथा मिलती रहे। ये भगवान
बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे हैं और परीक्षित जी महाराज को जैसे ही कथा परीक्षितम कथाम वक्तुम सभायाम संसते सुधे, परिचितम कथाम वक्तुम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभ घृत्वैव देवास्त्र समागमनम। देखो भाई, पर जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने बैठे तो देवता लोग क्या लेके आए बोलो? एक अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव जी आपका नाम मीडिया में छा जाएगा। कैसे? आप परीक्षित जी को श्राप लगाए, सर्प डसलेगा, 7 दिन चले जाएंगे। आप इनको ये अमृत पिला दीजिए और हमको भागवत सुना दीजिए। भागवत सुना दीजिए। सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, हाँ ये देवता लोग चालाक, हाँ सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया। क्यों? जिस समय हनुमान जी से राम जी की पहली मुलाकात हुआ, पहली मुलाकात हुआ, हाँ तो संत के सुग्रीव ने कहा देखना दो व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे भैया ने तो नहीं भेजा, बाली ने। हनुमान जी गए, आहा कौन है आप? बोले कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितुमान बचन बन आए। तो प्रभु पहचान गिरेहू कपि चरना और सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने आपको प्रणाम तो भी थोड़ी देर पहले भी किया था, लेकिन आपने मुझे हृदय से नहीं लगाया। बोले हनुमान जी मोहे का पटा छल छिद्र आवा, मोहे कपट धर क्षेत्र भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, मोहे कपट धर क्षेत्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे हर व्यक्ति पसंद है, लेकिन मोहे का पैट छल छिद्र। याद कर लेना नगला जसुआ वालों, भगवान को हर व्यक्ति पसंद है, लेकिन एक व्यक्ति पसंद नहीं है। कौन? मोहे का पैट छल छिद्र। भगवान को छल कपटी आदमी पसंद बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति पसंद है, लेकिन छल कपट व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। और देखो देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई, भैंस छिड़ गया। देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले सुखदेव ने हमको कथा नहीं सुनाई, सारे ग्रंथ एक तराजू में रख दिए गए, भागवत का पलड़ा भारी रहा। कोई साधारण ग्रंथ समझ रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ सुधा अमृत श्रेष्ठ है या कथा अमृत? जो कलश अमृत लेके गए थे वो श्रेष्ठ या भागवत अमृत? बोलो भागवत अमृत। अब हम आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेंगे, हम उन थोपने वालों में ही नहीं। हम तो कह रहे हैं सुधा कुंभ और कथा कुंभ। देखो कथा अमृत और सुधा अमृत, सुधा अमृत जब व्यक्ति को मिलता है तो तमाम प्रोटोकॉल है, कितना इसने जप किया, कितना साधना किया, कितना इसने, तमाम उसके प्रोसीजर हैं तमाम। अच्छा ये और जो भागवत कुंभ है, जो भागवत अमृत है, भागवत अमृत है, अच्छा इसको सुनने के लिए कोई प्रोटोकॉल जारी है या? बोलो है? शराब पी के तू आ जा, जुआ खेल के तू आ जा, उल्टे सीधे काम करके तू आ जा। लेकिन गीता में साफ कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः।
एक बार मेरी शरण में तो आजा, तेरे सारे दरवाजे ना खोल दूं तब कहना, तू कैसे भी आ जा। और सुधामृत पीने के बाद जैसे ही उसके पुण्य छीनोगे दोबारा मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये अमृत, ये तो राम रूपी अमृत है, कृष्ण रूपी अमृत है। हाँ, वो तो कांच के टुकड़े के समान बता दिया और ये तो मणि के समान बता दिया। ये कथा अमृत का श्रेष्ठ है। कोई सुधा, कोई कथा, लोके कोई काच, कोई मणि है मयम। हाँ हाँ, कथा श्रवण नहीं कराई। सूत जी कह रहे हैं सोनक ऋषियों, एक दिन की बात है। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो अम्लाः सत्संगार्थम समायाता ततसु तत्र नारदम। विशालापुरी भद्रकावन आप लोग गए हो, जहां पर 4 बेटा हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वहां पर भद्रकावन पहुंचे तो नारद जी को उदास देखा। नारद बाबा, ए नारद जी। नारद जी बोले जी, प्रणाम किया, पूजन किया, आसन दिया, आप उदास क्यों बैठे? अरे गृहस्थ आदमी, उसको रुपया पैसा की टेंशन, तुम बाबा रे मौज फकीरा की, तुम बाबा आदमी, तुम्हें क्या टेंशन? हाँ। नारद जी बोले और कोई टेंशन नहीं है। तो क्या टेंशन है? ना तो हमें और रुपया पैसा की टेंशन, ना और कोई टेंशन, लेकिन एक विशाल समस्या सामने आ गई है। क्या? मैं इस पृथ्वी को पुण्य लोक समझ बैठा। क्या समझ बैठा? पुण्य लोक। और मैंने इसका दौरा किया। पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, काशी गोदावरी नदी के किनारे में गया। हाँ, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाने कहां कहां नहीं गया। लेकिन पाखंड निरता संत लोग पाखंडी हो गए हैं। पापस खंड पाखंड, जो पाप का खंड है उसका नाम ही क्या है? बोलो, पाखंड। कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। सत्य शौचम दयादानम, ये कोई पवित्रता नाम की चीज नहीं रही। सारा उल्टा सीधा हो गया है। और एक और परेशानी क्या? बोले सौभाग्यवती विभूषणहीना विद्वन करही श्रृंगार नवीना। सारा सिस्टम गलत हो गया है सारा। हाँ, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। घर में नारी प्रधानता हो गई। अब आप लोगों की चलती है, आप बोलो ईमानदारी से बोलो, नाराज मत हो ना, हमें तो अपनी 7 दिन रोटी बचानी है। बोलो, आप लोगों की चलती नहीं है। आप वैसे ही सभा में बोलते हैं पंचायत कुछ भी कराना, लेकिन चलेगी घरवाली पे 2 मिनट में बोल देगी हमें मंजूर नहीं। अच्छा, जैसे देखने वाले आ गए कि तुम तमाशा देख रहे, देखने वाले आए, बोले उसकी घरवाली निकल के आई, तुम बात मत करना, तुम्हें तमीज है बात करने की? बात जो भी करेंगे मामा करेंगे, मामा बात करेंगे, तुम बात मत करना, मामा बात करेंगे। हाँ, देखो भाई, मामा का खेल बहुत कर रहा है। श्याल को बुद्धिदायक, हाँ, झटक के देखे तारो, ताला लगाए तो चेक करे, हाँ, निवलना हो पिछवाड़ो, पीछे की दीवार हो बड़ा मजबूत रखे, और दरवाजे ना हो बना रहो, जो पड़ोसी हो बाकी दरवाजे पे कर दो। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, और घर ना आवे,
पैर तो तुम्हारे ही छुएगा, और लेकिन उसकी पहुंच अंदर तक है, चौका तक है भाई, वहां आप लोग नहीं चल सकते। हाँ, तो पहले देखो पुराने जमाने की बात थी, लोग जाते थे, कोई मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी लेनी होती थी तो किससे पूछते थे? हम लोगों से आके पूछते थे। अच्छा आजकल किनसे पूछते हैं? श्यालको बुद्धिदायक कन्या विकृपणियो लोभांदपतीना चकलकनम। कन्याओं का व्यापार होने लगा, और देखो मंदिरों में भी गलत काम होने लगा। एक जगह पर दर्शन करने गए, लंबी लाइन लगी, लंबी लाइन, बोले 100 रुपए लो दर्शन दो, 100 रुपए लो दर्शन करो। हमने बुलाया, भैया ये क्या मतलब? बोले वीआईपी दर्शन करा देंगे आपको बैक डोर से। एक आदमी हमसे भी बड़ा खराब, वो आदमी बोला महाराज आप ऐसे कोई हमें बात करने दो, हमसे बात करने दो। हाँ भाई साहब क्या कर रहे हैं? बोले 100 रुपए लो दर्शन दो। 100 रुपए में दर्शन हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। तो बोले एक काम करो, अपने ठाकुर से 200 लो हमसे, और अपने ठाकुर से कहो कि यहीं आके दर्शन दे दें। क्या तमाशा बना रखा है, मतलब गलत सलत काम होने लगा। हाँ, सारा सिस्टम हैक करके रख दिया। ये कलयुग की प्रधानता है। न योगी नैव सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावान्यलेनान् साधिनो भस्मता गतम। ना कोई योगी दिख रहा है, ना कोई ज्ञानी दिख रहा है। हाँ हाँ, मैंने जरा सारा गड़बड़ मामला देखा। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यन्तंत्र बनीमहु या मूत्रम यत्र भापन्नो यत्र लीला हरेरभूता। मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ वहां पर पहुंचा, वृंदावन में पहुंचा। आहा, मैंने कहा यमुना के किनारे भगवान ने महारास रचाया, यहाँ पर जरूर शांति होगी। और मैं पहुंचा तो वहाँ 2 अचेतावस्था में पुरुष लेटे हैं, 2 चामड़ डुला रही हैं। हाँ, और एक युवती रो रही है। मैं जाने लगा तब बोली भोबो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपी नाशयाः। रुक जाइए संत, रुकिए रुकिए रुकिए। मैं रुक गया। हाँ क्या बात है देवी? मैंने पूछा काशी तुम कौन है देवी आप? काबिनो ये कौन दोनों पड़े हैं? काइमा ये देवियां आपको घेर कर चामुंड ला रही हैं, ये कौन है? बद देवी सविस्तार, आप हमें सविस्तार बताइए। देवी बोली स्वामी जी अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर जरऊ। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे बेटा दोनों ज्ञान वैराग्य है। नारद जी बोले मतलब अम्मा 30 वर्ष की, बेटा 90 वर्ष के, समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताओ। हाँ, बोले महाराज मैं दक्षिण में, देखो भक्ति का जन्म होता है दक्षिण में। कहाँ होता है? दक्षिण में। आप चले जाइए कन्याकुमारी रामेश्वरम, हाँ दक्षिण में जन्म होता है। और कर्नाटक जैसे मैसूर है, बेंगलोर है, उडुपी है, यहाँ पर भक्ति बढ़ती है। महाराष्ट्र जैसे नागपुर, पुणे, नासिक, मुंबई, यहाँ पर स्थिर हो गई और वृंदावन में आके जवान हो गई। गुजरात में पाखंडियों ने अंग भंग कर दिए तो वृंदावन आ गई। और वृंदावन में कौन कैसी हो गई भक्ति? बोलो भक्ति कैसी हो गई? जवान हो गई। तो कौन कौन चलना चाहते वृंदावन? बोलो हाथ खड़े करो, बताओ। वृंदावन चले? 2 मिनट के चल लीजिए। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। गाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। जय जय। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी जिनकी महिमा है न्यारी, 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 वहाँ मिल जाए आज से, वहाँ मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावनी धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावनी धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा देखो अद्भुत है धारा, यमुना किनारा देखो अद्भुत है धारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, हम वहीं पर, हम वहीं पर करेंगे विश्राम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावनी धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, वहाँ बिगड़े बनेंगे सारे काम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावनी धाम, राधे राधे गाएंगे। जय जय।
मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। वहाँ बिगड़े बनेंगे सारे काम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय जय श्री राम। तो वहाँ बिगड़े बनेंगे सारे काम राधे राधे गाएंगे। देखो भाई, मैं निवेदन करूं, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति वृंदावन में जवान हो गई। आहा, और भक्ति ने नारद जी से एक बात बोल दिया जिससे नारद जी परेशान हो गए। भक्ति बोली, स्वामी जी इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर मेरे बेटाओं के दुख दूर नहीं हुए तो मैं इस भारत को छोड़ के विदेश में चली जाऊंगी। आहा, नारद जी कह रहे, ऋषियों में विचार कर रहा था, अगर भक्ति भारत को छोड़ के चली गई तो राम, परशुराम, घनश्याम, नानक, रहीम, बुद्ध, कबीर सब यहाँ थोड़ी आएंगे, ये तो विदेश में चले जाएंगे। ऋषियों विद का ये कैसा उल्टा हुआ जमान, बच्चे हो गए बूढ़े, इनकी माता हुई जवान। ये उल्टा सीधा कैसे हो गया ये समझ में नहीं आया। तो आपने कुछ किया नहीं, मैंने वेद मंत्र सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, कुछ नहीं हुआ। आंखें खोली और पुनः बंद कर ले। तो आपने मतलब सारे साधन कर लिए, कुछ नहीं हुआ? नहीं। और मैं तो महापुरुषों के पास जाता हूँ, अपने बड़े से संत के पास जाता हूँ, वो माला लेके बैठ जाता, मेरे सामने नहीं आता। आप समझे नहीं? जैसे कोई एमडी डॉक्टर हो और किसी झोला छाप के पास पहुंच जाए तो झोला छाप तो शटर डाल के निकलेगा ना, बोलो तो क्या बात करेगा एमडी डॉक्टर से? हाँ, नारद जी बोले मेरे सामने कोई आता नहीं, मैं बड़ा परेशान बैठता हूँ, मैं भक्ति को आश्वासन दे के आया हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के दुखों को दूर अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। लेकिन कहीं कोई समस्या का समाधान मुझे नहीं मिल रहा। तो चारों ऋषि बोले समस्या का समाधान मिल गया। कैसे? उन्हें आप भागवत सुनाइए। नारद बाबा बोले जब मैंने वेद सुना दिए, वेद मंत्र सुना दिए, वेदों से उत्पत्ति भागवत की हुई, तो फिर भागवत सुनाने से क्या होगा? आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो आपकी घरवाली शाम को रख दे दूध का कटोरा आपके सामने और आपसे बोल दे कि इसी में से रोटी चपड़ लेना, इसी में से मट्ठा खा लेना, इसी में से दही खा लेना, हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। तो उसके लिए एक सिस्टम करना पड़ेगा। क्या? दूध को गर्म करना पड़ेगा, हाँ, ठंडा करके उसको जमाना पड़ेगा, जम जाएगा तो दही प्रकट हो जाएगा, दही में से मट्ठा प्रकट हो जाएगा, मत दोगे तो घी प्रकट हो जाएगा। जब तक इस वेदों का मंथन आप नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो चारों ऋषि वहां पर पुराण पहाड़ों में सुनाने बैठे और नारद बाबा प्रचारक बने। कौन बने बोलो? नारद बाबा। और कौन कौन? अंगरा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, मतलब तमाम संत महापुरुष। और मैं परिवार के साथ करे चलो भागवत हो रही भद्रकावन में, चलो भागवत हो रही, भागवत हो रही, भागवत हो रही, चलिए चलिए भागवत हो रही, चलिए चलिए, आहा चलिए चलिए भागवत हो रही, भागवत हो रही। तो ऋषियों ये हुआ कैसे है सिस्टम? बोले हुआ क्या कि कलयुग में लोग सोए हुए हैं। कैसे हो? क्या हुए कलयुग में लोग? बोलो, सोए हुए हैं।
एक देवी जी के देवता सो रहे, वो जगा रहे, ऐसे सोए गए न जागे, जगाए हारी, तो कछु सोए शराब में। हम ऐसे ही बोल रहे थे एक जगह, और कछु सोए शबाब में, कछु सोए गए चिलम में, दम मारी, ऐसे सोए गए न जागे, अरे जगाए हारी। एक दिन हमने बोल दिया तो एक व्यक्ति बोले, महाराज जी आपको पता है शराब पीने के फायदे क्या क्या है? हमने कहा हमको नहीं मालूम बाबूजी। बोले नोट करिए, क्या? शराब पीने वाले व्यक्ति को कभी बुढ़ापे का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। और आप कहते ही कि बुढ़ापा नहीं, कर ले भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? हाँ, हमने कहा भाई साहब शराब पीने वाले व्यक्ति को बुढ़ापे का कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लिखिए, लिख लिया। नंबर 2 फायदा क्या? जिंदगी भरे में कुत्ता नहीं काटेगा, हमने वो भी लिख लिया। तीसरा फायदा, जिंदगी में उसके यहाँ चोरी नहीं होगा। हमने कहा भाई साहब हाथ जोड़ के कह रहे, आप बताइए तो सही, ये इतने फायदे आप गिना रहे हैं, ये मतलब कैसे कैसे? हाँ। उसने कहा सुन लीजिए, हाँ, जब जवानी में इतनी पिएगा कि सुबह कुल्ला ही उससे होगा, हाँ, तो लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, सब डैमेज ही डैमेज, तो 40-50 में निपट जाएगा। हाँ, तो बुढ़ापे का कष्ट क्यों सहेगा? हमने कहा भाई साहब चोरी नहीं होगा, जब इतनी पिएगा तो कहां से इतना पैसा आएगा? तो फ्रिज बेच, टीवी बेच, कूलर बेच, वॉशिंग मशीन बेच, घरवाली की अंगूठी बेच, तो चोटा का खाकले भी आवेंगे। तो कुत्ता नहीं काटेगा, मतलब कुत्ता नहीं काटेगा। जब इतनी पिएगा तो नाली में पड़ा होगा, फिर कुत्ता काटेगा थोड़ी, कुत्ता चाटेगा। हाँ, कितने घर जाने बर्बाद हो रहे शराब के कारण। कितने घर लोग आते हैं, तमाम वेदना लेके आती हैं, बोले महाराज जी हमारे आदमी, अब क्या बताएं आपको। और कितनी भी अच्छी कंपनी का तुम रसगुल्ला रख देना सामने, भाई साहब नहीं खाना तो 75 रुपया दो बस हमें। कितने का आता वो? 75 का। हाँ, 75-80 जो भी आता हो और जाएगा वो। उसके सारे रसगुल्ला, सारे पकवान सब ठीक है। रबड़ी रख देना सामने ना, उन्हें 80 रुपया 75 रुपये से मतलब। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, तो कछु सोए शराब में, कछु सोए शबाब में, और कछु सोए गए चिलम में। हाँ, कछु आदमी चिलम में। हमें भोले बाबा दिखते, भोले बाबा बाबा। हमने कहा भोले बाबा, हाँ, तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया, थोड़ी सी तुम पी के देख लो, सो नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। कुछ लोग जागे भी हैं। कौन लोग जागे? योग वशिष्ठ ग्रंथ में आता है, परमार्थी लोग जागे हैं, वियोगी लोग जागे हैं, योगी लोग जागे हैं। ये लोग जागे हैं, ऐसा नहीं सब सोए हैं, कुछ लोग जागे भी हैं। हाँ, ये लोग जागे हैं। चारों ऋषि कथा श्रवण कराना शुरू किया, और जैसे ही ये भजन हुआ, भक्ति के बेटा बोलो कहाँ लेटे हैं? बोलो वृंदावन में। वृंदावन में तो है ही है। और कथा कहाँ हो रही? हरिद्वार में, बद्रिकाश्रम पर। और देखो सबसे प्राय भागवत में किसी महापुरुष द्वारा लिखा नहीं, पुराण के अंदर ही यही है। 2 लाइन गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्णाय राधे 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 कृष्णाय राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णाय राधे 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 कृष्णाय राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे मात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 बोलिए ठाकुर जी महाराज की जैसे ही ऋषियों ने कथा प्रारंभ किया, नारद जी ने मधुर बीड़ा बजाया और ऐसा बीड़ा बजाया, ऐसा बीड़ा बजाया आहा, जिसकी तरंगों से भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य उठ के खड़े हो गए और भक्ति भी आके पंडाल में आके नाचने लगी। भक्ति के दोनों बेटाओं के कष्ट दूर हो गए। किसके माध्यम से? भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से। बोलो गोविंद भगवान की। देखो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी होगा उस काल में कि बिना लाउड स्पीकर, बिना किसी सोशल साइड के, और देखो कितना हरिद्वार से वृंदावन आवाज पहुंच गया। देखो कितना बड़ा चमत्कार होगा। हाँ, तुंगभद्रा पूर्वम तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूयतन नमोत्तमम् यत्र वर्णाय स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। देखो भाई, तुंगभद्रा नदी का किनारा है, पत्तन नाम का नगर है। यहाँ पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। कौन रहते हैं? आत्मदेव पंडित जी रहते हैं। आत्मदेव। और जो आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं वो बड़े वेदज्ञ महापुरुष हैं, लेकिन जो घर में धर्मपरायणा है, घर में जो उनकी घरवाली हैं वो धुंधली देवी हैं। कौन है? धुंधली देवी। हाँ, धुंधली देवी मतलब आप लोग समझे? धुंधली। हाँ, सुबह से लेके शाम तक हाय हाय झाए जाए, हाय हाय झाए जाए, ना खावे ना खानन दे आदमी को। हाँ, हाय हाय झाए जाए, हाय हाय झाए जाए। यहाँ पर माता, यहाँ तो सब देवी देवी देवता, यहाँ की बात नहीं, गंगा पार की कह रहे। देखो भाई, हाँ ऐसी नहीं है। धुंधली देवी, हाँ भागवत हो रही तो चलो मायके चले जाए, और लड़ाई झगड़ा हो तो तुरंत फौरन आ जाए। ये धुंधली देवी की पहचान है। बोलो गोविंद भगवान की। ये धुंधली देवी। हाँ, पति बड़े विद्वान महापुरुष और घर में देवी कौन है? धुंधली देवी। एक दिन निकल रहे हैं, एक झाड़ू लगा रहे हैं। उसने कहा जाने कहां कहां से निकल आते, ना सुबह देके ना शाम देके चले जाते। पंडित जी ने एक व्यक्ति को पूछा, ये क्या कह रही है, ये झाड़ू क्यों मार रही है सड़क पर? बोले ये कह रही है कि आपके कोई संतान नहीं है, और निसंतान व्यक्ति का ये मुंह देख लेगी तो इसका दिन खराब हो जाएगा।
बोलो आप लोग, संतान सुखदायक है या दुखदायक? बोलो सुखदायक। परीक्षित जी हमारे कह रहे कि सुखदायक है। हाँ, परीक्षित जी कह रहे हमें तो सुखदायक है। हाँ। सब लोगों को सुखदायक है पीछे वालों, वो उसमें बोलना देखो 2 घंटे बाद तुम्हें घर ही पहुंचना है। हमारी बातों में फंस जाओ, फिर लड़का बहू देके फिर तुम्हें घर। जो बोलो तो हिसाब से बोलना, जैसे परीक्षित जी ने बड़े हिसाब से बोला है। सुखदायक, सुखदायक या दुखदायक? हाँ, अब आपकी भाषा में बोल दूं तो पूत का पूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा लायक है तो सुखदायक, और बेटा नालायक है तो बोलो दुखदायक। हाँ, पंडित जी महाराज डिप्रेशन में आ गए। पंडित जी ने कहा लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे, मेरे चरणों में गिरते थे, आज मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। हाँ, पंडित जी एक तालाब में गिर के मरने वाले थे कि एक संत ने आवाज दी, ए पंडित जी क्या हो गया? रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पंडित जी रुक गए, क्या कर रहे हो? मरेंगे। क्यों? हमारी संतान नहीं है। पंडित जी संतान सुखदायक नहीं है, तुम संतान के पीछे जा रहे, संतान सुखदायक नहीं है, सुखदायक नहीं है ना, मैं कोई पेड़ लगाता हूं वो सूख जाता है, कोई फल लाके घर में रख दूं वो सड़ जाता है। बोले पंडित जी बात आपकी सही है, मैं देख रहा हूं कि 7 जन्म तक आपके संतान नहीं है। पंडित जी बोले तो मुझे मरने तो तुम हटो। क्यों मतलब? बोले ना माता तस्य न पिता तस्य न भ्राता न सुता दया। अरे ना कोई किसी का बाप है ना कोई किसी का बेटा है, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? आप बेटा के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। पंडित जी बोले हमें ज्ञान मत दीजिए, अंदर भरा पड़ा, हमारे अंदर भरा पड़ा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। हमें चाहिए नहीं, हमें तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। क्या करोगे? अरे जिंदा पे रोटी दे चानी दे, मरे के बाद तो कम से कम गया ले जाएगा। आप लोग नहीं समझे। ये बेढंगी दुनिया भूल भुलैया ना भुलाए, दुखिया भाई पानी मांगे लाठी लेके धाए, जियत कबहुना रोटी देवे, जियत कबहुना रोटी देवे, और मरे गया ले जावे। ये बेढंगी दुनिया भूल भुलैया ना बुलाए, ये बेढंगी दुनिया भूल भुलैया ना बुलाए। वो जिंदा पे नहीं देगा, बोले मरे के बाद जरूर 4 पंडित जमा देगा, ये गारंटी की बात है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ पंडित जी क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? पंडित जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संतान चाहिए। तो संत ने एक फल दे दिया। जो लोग जब संसार से पीड़ित होते हैं तो संत की शरण में जाते हैं, तो संत कोई आम चीकू केला अमरूद नहीं देते, तो वो क्या देते हैं? वो सत्संग का फल देते हैं। और ये बाबा जी ने भी कहा बिन सत्संग विवेक, बिन सत्संग विवेक ना होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न होए, राम कृपा बिन सुलभ न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक, बिन सत्संग विवेक ना होई। हाँ, तो विवेक जागृत होता है। कब होता है? जब सत्संग का फल देते हैं। तो उसको क्या ग्रहण करती हैं? हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इंद्रियां
इंद्रियां हमारी उस सत्संग के फल को ग्रहण करती है। तो गो माने इंद्रिया और गो माने गोकर्ण। तो गोकर्ण जी महाराज इसकी थोड़ी थोड़ी सी बोल दूं आपको। हाँ, फिर हमें थोड़ा बाइंड अप करना होगा। जोर से बोलो जय श्री, क्योंकि हमें आप लोगों की भी चिंता है, आपकी गाड़ी में डीजल नहीं है। हमको मातम में आज करना ही करना है। हाँ, तो आपका भी फिक्र है, लेकिन हाँ 2 मिनट की चर्चा है, सुन लो हल्के से। तो सत्संग का फल जब हमें दिया जाता है तो इंद्रियां ग्रहण करती हैं। पंडित जी आए और हंसते हंसते कहा, आहा लो ये फल खा लो। किसके लिए? तुम्हारे संतान हो जाएगी। ये संत ने फल दे दिया। धुंधली बोली, कौन से महात्मा ने बेवकूफ बना दिए? तमाम झूने झूला झंडा वाले। हाँ, फल खावे से संतान होवे। इसकी बहन बगल में बैठी थी, बहन बोली अगर संतान नहीं होगी तो क्या दिक्कत है, कोई नुकसान भी नहीं होगा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? बहन, मैंने सुना है जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उदरम वृद्धता, उधर पेट बढ़ जाता। हाँ बढ़ जाता, भोजन कम हो जाता। हाँ, और हम किसी की झोपड़ी में बैठी हुई तो वहां तो लग जाएगी यार, और हम भाग पाएंगे नहीं, मर जाएंगे। क्या कह रही है बहन? 2 स्थिति में नारी सही है, या तो विधवा और या बंध्या। क्या नाम है इसका बोलो? धुंधली देवी। इसके विचार धुंधले हैं, इसका विचार शुद्ध नहीं है। हाँ? इसके विचार शुद्ध नहीं है। ये है धुंधली देवी की पहचान। आहा, उसने कहा 8 मेरे बेटे नवा पेट में है, चिंता मत कर, कह देना इनसे खा लेंगे। हाँ, फल का क्या करूं? फल को गाय को खिला दो। फल को गाय को खिला दिया गया और फल गाय ने सेवन कर लिया। तो वहां से गोकर्ण जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और इसने झूठा हल्ला करवा दिया, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। हाँ, तो पंडित जी बड़े खुश हैं। ददऊ दानम दुजातिभ्य जात कर्म विधाय च। पंडित जी बोले मेरे घर में बेटा हुआ है, बड़ा आनंदित है, बड़ा आनंदित है। आहा बेटा हुआ। धुंधली बोली मेरी हर बात में चली तुम्हारी, लेकिन इस बार हमारी चलेगी। क्या चलेगी? मैं धुंधली और मेरा बेटा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज वो हैं पंडित महातत्व महापुरुष हैं और धुंधकारी महानीच है। बच्चों को कुएं में डाल दे, लड़ाई झगड़ा करे, गलत सलत काम करने लगा। पंडित जी दुखी हो गए। पंडित जी दुखी होके वन में जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप जाइए। तो बोले वो महात्मा जी की बात मान लेता, सही कह रहे थे। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसी वक्त क्या मार सकता है प्यारे। एक बाबा आते थे, कथा में रोते रहते। मैंने कहा बाबा आप रोते ही रहते, हंसने की बात हो तो हंसते रहते, रोना और रोने की हो तो रोना, क्या चक्कर है? अम्मा बोली ये नहीं बताएंगे महाराज जी, ये मास्टर थे रिटायर हो गए। हाँ, बड़ा वाला लड़का आ गया, अब वो पेंशन आती उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, इन्होंने देने से मना कर दिया, हाथ में डंडा मार दिया, इनके प्लास्टर चढ़ा हुआ है। बोलो। एक दिन एक कह रहे थे कि हमारी बहू तो हमें 8 बार चाय देती है। मैंने की बड़ा खुशी की बात है। मैंने की अच्छा सेवा करती है? हाँ बहुत सेवा करती है महाराज जी, मुंह से नहीं निकल पाएगा जो कहेंगे। मैंने की जुग जुग जियो। मैंने एक काम कर लेना, क्या जो तुम्हें पेंशन मिलती है वो हम चुपचाप उसे दे देते। तो मैंने की 1 महीना की पेंशन
तुम्हारी बेटी है, इसको दे देना, फिर तुम शरबत पी लेना, हमसे बात कर लेना। तो तुझको चाहने वाला कोई नहीं है, सब तुझसे चाहने वाले हैं, तुझको कोई चाहता नहीं है। जिस दिन तुझसे मिलना बंद हो जाता, बात खत्म हो जाती है ना। तुझको कोई चाहने वाला नहीं है। पंडित जी महाराज बड़े, जिन्होंने अरमान करते अपने बेटे को वेदज्ञ महापुरुष बनाऊंगा, आज वो पंडित जी महाराज घर छोड़ के चले गए। ये 5-5 पैसा घर में रखने लगा। एक दिन वैश्या बोली, ये कहीं से चुरा लाया अधिक राजा के यहाँ से धन, और कहीं राजा को मालूम पड़ गया तो हम पकड़े जाएंगे, तो क्या करना है? एक बोली, काम तमाम करो, माल बहुत है। चारपाई पर बांध दिया, चूल्हे में जो अंगारे जो कोले थे वो उसकी जिभ्या पे डाले, एक ने गला दबा दिया और इसको मार डाला। खड्डा खोदा, वहीं दबाया और माल लेके चली गई। गोकर्ण जी को मालूम पड़ा तो गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया। अब कुछ महापुरुष बोले, काशी विद्वत परिषद की बैठक हुई थी, उसमें चर्चा हुआ कि जो गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी का पिंडदान किया तो धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं मिला? क्या गया तीर्थ झूठा घोषित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये गड़बड़ कैसे हो गया? देखो, जजमान पीठ ये विशेष ध्यान रखे, सुबह पंडित जी पूजा कराएं तो विशेष ध्यान रखो। अमुक गोत्र उत्पन्ना अमुक नाम्यम, हाँ, अपना गोत्र अपना नाम बिल्कुल सही ठिकाने पर होना चाहिए। अब मान लो चिट्ठी में सब सही लिखा और बाहर पता ही गलत लिखा तो सही पते पहुंच जाएगी? बोलो नहीं। अब धुंधकारी का नाम गोत्र जो गोकर्ण जी ने अपना बताया वो था उसका, वो तो उसकी मौसी का लड़का था, बोलो, तो मुक्ति कैसे मिल पाता? इसलिए पूजा पद्धति में विधान है कि नाम गोत्र का सही उच्चारण बिल्कुल होना चाहिए, इसमें विशेष ध्यान रहना चाहिए, विशेष। गोकर्ण जी महाराज घर में आए तो कभी स्यार रूप में आ जाए, कभी सुआ रूप में आ जाए, कभी सूकर मुख में आ जाए। कौन है आप? गोकर्ण जी ने जब जल मारा तो मालूम पड़ा, भैया मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी। धुंधकारी, हमने तो तुम्हें गया में पिंडदान दे दिया। तुम बोले भैया मुझे पिंडदान तो दे दिया लेकिन मुक्ति नहीं मिला, कुछ करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्यदेव की उपासना किया। हे भगवान सूर्य, हे जगत के साक्षी, अब मैं क्या करूं? सूर्य भगवान ने कहा भागवत सुनाइए। भागवत के पुराण रखा गया। धुंधकारी को कहीं बैठने को स्थान नहीं मिला, एक 7 गांठ का बांस लग रहा था, 7 गांठ का बांस। सात गांठ का बांस लग रहा था। पहले दिन पहली गांठ चटकी, दूसरे दिन में दूसरी और तीसरे दिन में तीसरी। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। सातों दिन में सातों कांटे चटक गई और धुंधकारी को लेने के लिए क्या आया? विमान आया। क्या आया बोलो? विमान। गांव वालों ने कहा, पूरे गांव ने भागवत सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? धुंधकारी ने अरे मन से भागवत सुनी। किससे सुनी? मन से। अरे मन मूरख निपट गमा, अरे मन मूरख निपट गमा।
बिगड़त मोहि बिगाड़त आपहु बिगड़त मोहि बिगाड़त बहु बिगड़त मोहि बिगाड़त करत ननेक विचार करतन नेक विचार अरे मन मूरख निपट गवाए अरे मन मूरख निपट अरे मन मूरख निपट गवाए ये मन से भागवत नहीं सुना और मन से भागवत नहीं सुना इसलिए तुम्हारे लिए विमान नहीं आया। पूरे गांव ने की बात श्रावण में भागवत हुआ तो पूरे गांव ने मन लगाकर भागवत सुनी। किस लगा के? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मलियागिर की शीतल सुगंध समीर चली ना चली कल काल कुठार लिए फिरता तनु नम्र पे चोट झिली ना झिली और हरि नाम भजो एरीर सिना जाने अंत समय पर हिली ना हिली। आहा, भगवान के भजन बिना सार्थक जीवन में कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा बताया भागवत कैसे कराएं कब कराएं, थोड़ा सा इसमें और बता दें और फिर दो बात और बोल देते हैं। होगा तो चलो प्रथम स्कंद में थोड़ी सी चर्चा बन जाएगी तो उसे भी कर देते हैं। आप लोग तैयार हैं? हम तो तैयार ही बैठते हैं। देखिए मान लो आप बोलिए गोविंद भगवान की दैवज्ञम तु समाहूह। देखो भागवत कराए तो हमेशा मुहूर्त दिखवा कर, हाँ, और जितना धन बेटी की शादी में करते हैं खर्च उतना ही करें। जजमान पीठ घबराए ना, हाँ, हमारा कोई इरादा नहीं है ऐसा। हाँ, जो लिख रहा है हम वही बोल रहे हैं, आप लोग। हाँ, और देखो सुनने वाले श्रोताओं को आरती के बाद ही भोजन लेना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी क्या बात है, हम मतलब हाँ। अब देखो आप एक टाइम भोजन ले चल जाए तो, और नहीं सुनने वाले श्रोता नहीं तो जजमान पीठ फल दूध वगैरह, अच्छा वो भी ना ले पाए तो एक बात तो हमारी मान लें आप। कौन सा? दुदलम मधुतेलम कृष्टान्नम तथैव च, लहसुन प्याज गरम मसाला तेज तड़ाके वाली मिर्ची, ये से का तो आप कम से कम परहेज करके ही बैठे। कैसा माने? हाँ, दुदलम मधुतेलम गृष्टान्नम तथैव च। अगर व्रत में कथा नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम लहसुन प्याज और गरम मसाला और तेल ज्यादा। वैसे यहाँ के लोग ऐसे नहीं खाते, यहाँ तो कराने वाले ही डॉक्टर हैं तो उनको तो सब पता है प्रोटोकॉल। हाँ, इसलिए हम तो कह रहे हैं भाई कि दुदलम मधुतेलम गृष्टान्नम तथैव च, हाँ, नहा करें। और कथा विघ्न विनाशाय गणनाथ प्रपूज्येत। देखो कोई विघ्न ना आए इसलिए गणेश भगवान का सुबह पूजन करना चाहिए और वर्ण करना चाहिए पंडित जी का। वर्ण का मतलब आप समझते हैं? पंडित जी पे जिम्मेदारी थोपो। बोलो गोविंद भगवान की। आप पंडित जी को बिल्कुल फुर्सत में मत रहने दो। खवाए पिवाए निकाला लो इनका। हाँ। तो ब्राह्मणों का वर्ण करें, कोई विघ्न ना आए इसके लिए। और आप भी सुबह से उसका पालन करेंगे बिल्कुल यज्ञ के टाइम पर। यज्ञ का समय कितने बजे से सही रहेगा? 8 बजे से 7 बजे से 8 बजे से यज्ञ का जजमान पीठ, और जजमान पीठ चाहे तो यज्ञशाला में ही सोए। यज्ञपति परिचित जी महाराज हो संभव हो तो, मतलब ये आप प्रोटोकॉल थोड़ा बता रहा हूँ, जैसे जो भी आप उसमें निभा सकें, जितना भी आपसे पालन हो सके। हाँ, और देखो कोई भी सुना सकता है, कोई भी सुन सकता है, लेकिन वैष्णवो
विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता, सुनाने वाला या तो वैष्णव हो, ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, इसको तीन कोई अधिकार है। अब तो न जाने चिमटा ले लेके न जाने कौन कौन लोग घूमने लगे, वो तो जहाँ शुरू हो जाए वो गोविंद भगवान की जय। ऐसा तमाशा बना के भागवत का रख दिया है कि 7 दिन में उन्हें इस लोक से मतलब नहीं, उन्हें परलोक से भी मतलब नहीं। हाँ, वो तो बलमा बिला लो धीरे धीरे, वो तो बस वो ही करते रहते हैं। तो भागवत का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, विशुद्ध मामला है भागवत का, है ना। यहाँ पर अगर पिताजी भी आएंगे तो वो भी व्यास गद्दी को प्रणाम करके नीचे ही बैठेंगे। राष्ट्रपति भी आएंगे तो उनका भी आसन इससे ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ये कोई साधारण पीठ नहीं है कि चाहे किसी को ले आओ चाहे किसी को बैठाल दो। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, छोर कर्म नहीं कराए। और गृहस्थ आदमी है तो यज्ञ हवन करे रोज, जो आप लोग कर रहे हैं, आज भी हुआ, करेंगे। हाँ, और अगर सन्यासी करा रहा है तो गीता का पाठ करे। बोलो गोविंद भगवान की। आचार्य जब जाए तो भागवत महापुराण उनको दान में दे, सोने के सिंहासन में मड़वा के। हाँ, कोई बात नहीं, आप घबराए ना, सब अपनी बातें हम देख लेंगे, वो आप घबराए ना। हाँ, सब अपना ही खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जितने में गोदान अन्नदान जितना भी हो सके मान लो, हाँ ये करे, लेकिन सब अपना ही मामला है, कोई दिक्कत की बात। हाँ, वो तो आप करा देंगे। बहुत बेचारे गायों की दुर्दशा तो हो ही रही है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, हम लोगों ने सुना है बैंड वाला 20,000 ले जाता है, वो ले जा बेचारा, जे ले जा बोलो जाए। और पंडित ने अगर 5,000 मांग दिया तो लूट ले गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो बड़ा सिस्टम है। हाँ, और खर्च बददारी भी ऐसा व्यक्ति बनाया जाता कि वो ढूंढा जाता गांव भरे में कि कौन सबसे किफायती मामला पड़ सकता है, कौन हमारे गांव में सबसे किफायती पड़े, जो पंडित का खून पिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब बाजा वाला ले गया, वो ले गया, ये ले गया, मैरिज होम वाला ले गया, अनावश्यक जाने कितना ले गया, कोई फर्क नहीं, लेकिन पंडित ले गया तो लूट ले गया। बड़ा सिस्टम खराब। आजकल ब्राह्मण के बच्चे कम उस पैसे में जा रहे हैं। अब हंसी में ना समझे, हम मजाक नहीं कर रहे, सब लोग घुस गए इसमें। अब ब्राह्मणों के बच्चे ही इसमें जाने से कतराने लगे। क्यों? अब कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते, वो भी चाहते वो भी पढ़े। तो आजीविका चलाने के लिए उन्हें तो कहा तो यही साधन है। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। ये मातम मैंने पूरा आपसे कह दिया। चलो और थोड़ी बहुत चर्चा कर दें। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तैयार बैठे। जजमान कह रहे पैसा दे रहे महाराज जी, आप ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। हम तो बिल्कुल रेडी बैठे। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं ऐसे। हाँ, मैं सीधे आपको यहाँ पर मंगलाचरण आपका पहला श्लोक ही खोल दे रहा हूँ। जन्मादस्य यतो अन्नमया द्वितीर्च स्वार्थे स्वराय तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मूयन्ति यत सूरयाः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा नृष्ट कुहकं सत्यं परं धीमहि। संस्कृत में बोल दिया, हिंदी में बोल दे रहा हूं। जन्मादस्य, जिसमें जन्म होता, जिसमें पालन होता, जिसमें विलीन हो जाता। हाँ, ये तो अन्वयाः, ये बड़ा महंगी बात है। मंगलाचरण बड़ा महंगी बात है। तेजो वारी मृदा में था। अब मैं उस महंगी बात को छोड़ूं, आपके समझ वाली बात कह दूं। सत्यम परम धीमहि। बोलो, किसकी वंदना किया? सत्य की वंदना किया। बोलो, सत्य एक होते या दो? बोलो, आप लोग हमें बताइए जोर से बोल के, सत्य एक होता या दो? एक होता। अच्छा, हम कह रहे सत्य दो होते। अब आप कहेंगे महाराज जी आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, सत्य एक होता या दो? बोलो, एक।
लेकिन तो अब आपके समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। एक के घर पे एक मेहमान आ गया, रिश्तेदार। उसने कहा भाई साहब तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोले मम्मी अंदर हैं, घर के काम कर रही हैं, और पापा जी हमारे खेत पर चले गए हैं। पापा कहाँ चले गए बोलो? पापा कहाँ गए हैं? खेत पर। मम्मी कहाँ है? घर के अंदर। मेहमान बैठ गया, उसने लोटा उठाया जल का, कमंडल भरा और कमंडल भर के सीधे सामने मंदिर में जाने लगा। मेहमान पीछे चला गया और मंदिर में जाके उसने भोले बाबा पे लोटा चढ़ाया और क्या बोला? तुम्हें बा माता च पिता तुम्हें बा, क्या बोल रहा है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें। मेहमान ने कहा भाई साहब क्यों हमें बेवकूफ समझते हैं आप? मैंने अभी आपसे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुमने कहा मम्मी घर के अंदर है। और पापा कहाँ गए? वो दरवाजे वहां बाहर गए खेत पर। और अभी तो मंदिर में क्या बोल रहे हो? तुम्हें बा माता च पिता तुम्हें बा। तुम्हें माता। अभी आप मंदिर में बोल रहे हो, पहले ये बताओ घर पे सही बोल रहे थे या यहां सही बोल रहे हो? बात फंस गया। तो बोलो घर पे रहने वाले मम्मी पापा सही हैं या मंदिर वाले? बोलो आप लोग। अरे बोलो आप लोग, ऐसे थोड़ी बोलना। अरे कुछ तो बोलो। अरे कृष्ण मुरारी, अरे कुछ तो बोलो भाई। घर में बैठे मम्मी पापा सही? कौन से मम्मी पापा बोलो? दोनों ही सही हैं। ये बढ़िया बात कही आपने कि दोनों जगह इधर भी मामला फंसे तो यहाँ इधर भी निकल जाए। बोलो गोविंद भगवान की। मामला फंसना नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ देखो हम तुम्हें फंसाने के बिल्कुल मूड में नहीं बैठे, लेकिन बोल रहे हैं सुन लो। जो घर में अगर मंदिर में बैठे मम्मी पापा से मिलना है तो घर में बैठे मम्मी पापा के पांव पकड़ लो। मंदिर में बैठे मम्मी पापा से अगर आपको मिलना है, पर्ची वहां से मिलनी है। कहां से मिलेगी? घर के बैठे मम्मी पापा से। क्यों? सत्यम परम धीमहि। घर में बैठे मम्मी पापा हैं वो सत्य है, और जो मंदिर में बैठे मम्मी पापा हैं वो परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य है। अगर घर में बैठे मम्मी पापा के आप लोग पांव पकड़ लोगे तो परम सत्य की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और घर में बैठे मम्मी पापा को पूछते नहीं। फिर मन के बोलो हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। हाँ तो अगर आपको एंट्री चाहिए तो घर में बैठे मम्मी पापा के भी पांव पकड़ने पड़ेंगे। इसलिए उस सत्य की हमारे यहाँ बिल्कुल पुराण में, और ये पुराण को हिंदू सुन सकता है, मुसलमान सुन सकता है, सिख सुन सकता है, ईसाई सुन सकता है। क्यों? इसमें रामम परम धीमहि नहीं बोला, इसमें कृष्णम परम धीमहि नहीं बोला, इसमें वैष्णव शैव संप्रदाय नहीं बोला, इसमें क्या बोला? सत्यम परम धीमहि। अच्छा बोलो, सत्य से कोई किनारा कर सकता है? कोई सत्य से किनारा कर सकता है? कोई धर्म, कोई मजहब, कोई कर सकता है सत्य से किनारा? सत्य से किनारा ये कोई विवाद का मुद्दा है ही नहीं। ये कोई विवाद का मुद्दा, चर्चा का विषय है ही नहीं। सत्य से किनारा कोई कर नहीं सकता। हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं बोला। हाँ कोई ऐसा गुंजाइश का मुद्दा ही नहीं छोड़ा। सत्य से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। इसलिए उस सत्य की परमात्मा की उन्होंने वंदना किया। बोलिए गोविंद भगवान की, जोर से बोलिए जय श्री। तीने ब्रह्म हृदय आदि कबे। जो ब्रह्मा जी के हृदय में मोह था उसको उन्होंने दूर कर दिया। मुयंती यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा मिल्या। और जब उन्होंने बंसी बजाई तो कल्लोल कल्ती क्रमणीय कालिंद्री कल्लभ से कुंठित हो गई। जल का धर्म है निरंतर बहना, वो बहना ही छोड़ गया।
पाषाण अद्रे द्रवत्तम यमुनायाम कर्णत्वम। पाषाणता में चेतनता आ गई और चेतनता में पाषाणता आ गई। ये भगवान, हाँ, ये त्रिसर्गो अमृता, ये परमात्मा का परम बंधन। यहाँ पर अलग अलग टीकाकारों ने, अलग अलग बंशीधर जी महाराज ने, अलग अलग लोगों ने इसका चिंतन किया है। क्योंकि सत्य परम, सत्य व्रतम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य है, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्दा। सत्य से किनारा कोई कर नहीं सकता। हाँ, और भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं। कौन? राम कथा के सोही अधिकारी, राम कथा के सोई अधिकारी, राम कथा के सोही अधिकारी, राम कथा के सोई अधिकारी, जिनको सतसंगत अति प्यारी, जिनको राम कथा के हे अधिकारी, राम कथा के यही अधिकारी, जिनको सतसंगत अति प्यारी, को सती संगति अति प्यारी। भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं जिसको सत्संग से प्रेम है, सत्य से प्रेम है। हाँ, लेकिन याद रखना प्यारे, हम लोगों को एक मच्छर काटता है। क्या काटता? मच्छर। मच्छर आप लोग समझे, काटता ही होगा रोज। मैं बाहर वाले मच्छर की बात नहीं कर रहा, एक अंदर होता है मच्छर। क्या होता है? मच्छर। वो जो अंदर वाला मच्छर है ये हमें बड़ा काटता रहता है, ये बड़ा काटता रहता है, ये बड़ा समस्या में ग्रसित कर देता है। ये ऐसे वैसे ये इसी में लगा रहता। हाँ, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना दे। ये जो मच्छर है ये ऐसे बे ऐसे, उनकी घरवाली ऐसी, उनके लड़का ऐसे बे ऐसे, ऐसे बे ऐसे। अच्छा, तीन इधर देखो, हम कैसे, हम भी तो कितने अच्छे हैं, ये भी तो देख लो। ये अंदर वाले मच्छर को क्यों नहीं मारते, क्यों लगे रहते इसी में? हाँ, भागवत का सबसे श्लोकों में अगर तुलना की जाए तो सबसे सर्वोत्तम श्लोक बोल रहा हूं। कौन सा? निगम कल्प तरोर गलितम फलमु सुकुम खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम, निगम माने होता है वेद के। नितराम गम्यति आत्मतत्ति बोध्यति इति निगमा। और देखो, निगम तरोर गलितम, इस वृक्ष का फल ही ये श्रीमद् भागवत। लेकिन सुखरूपी तोता ने इसको झुठला दिया है। किसने? सुखरूपी तोते ने। सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम, या ये कहो तोता ने फल को झुठला दिया है। आम का फल कितना मीठा, खाने लग जाओ तो बड़ा स्वादिष्ट। अच्छा, उसमें तोता उसको झुठा दे तो? अब इसमें क्या लिख दिया? पिबत भागवतम। अच्छा, भागवत पीने की चीज है या सुनने की? बोलो। तो इसमें क्यों कह दिया पिबत भागवतम?
अरे भागवत तो सुनने की चीज है, कोई पीने की तो है। जैसे बड़े बाजार में तुम्हें कोई आदमी मिल जाए और दो बात कह दे तुमसे, और घरवाली कहे सुनो हाँ जो बात कह दी उसे पी जाओ, छोड़ो। क्या बोले? जो बात कह दी बाजार में छोड़ो, उसको पी जाओ। इसलिए भागवत को पी जाओ। सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसको भविभावुका। इसलिए भागवत को पी जाओ, मूरहो पी जाओ। अब यहां सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 6। मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ी सी बात और करना है। पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? अपनी गृहस्थी को मेंटेन करना गृहिणी का क्या है? बोलो, धर्म है। धर्म है आप लोगों का, गृहस्थ का धर्म है। अच्छा, उसी गृहस्थी में से कुछ कोई महापुरुष आ जाए, उसके चरणों की सेवा बन जाए, हाँ, भिखारी को भोजन बन जाए, ये क्या है? ये परम धर्म है। हम मंदिर में जाते हैं, अनेकों देवी देवता हैं, किसको छोड़े किसको पूजे? बोले पूजा सबकी करो, लेकिन इष्ट भाव किसी एक में चुनना पड़ेगा। और ये नहीं कि गए भोले बाबा देख लेना बड़ा काम धंधा ढीला चल रहा, फिर गए दुर्गा मैया देख लेना आलू बड़ा कम बड़ा सस्ता है, हिसाब किताब गड़बड़ है। हनुमान जी देखना, हनुमान जी बड़े परेशान। हनुमान जी कहेंगे भोले बाबा देखेंगे, भोले बाबा कहेंगे दुर्गा मैया देखेंगे, तुम्हारी फाइल सिवाय ट्रांसफर के कुछ नहीं होगा, मामला जीरो, रिजल्ट जीरो। इसलिए कहना है तो किसी एक से कहिए। हाँ, अब वेद में नाम परमात्मा का अजन्मा है, तो वो दशरथ जी के बेटा बन के क्यों आए? अब आप बोलिए, बिजली निराकार है या साकार? बोलो, बिजली निराकार है या साकार? निराकार है। हाँ, पक्की बात है। यांत्रिक पद्धति के द्वारा वैज्ञानिकों ने बिजली का निर्माण पानी से किया, ट्रांसफार्मर में बिजली आने लगी। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये तार जा रहा है, इसको आप छीलोगे तो क्या निकलेगा? बोलो, एल्युमिनियम, कॉपर, इसमें बिजली। एक आदमी बोला हमें दिखाओ बिजली है कहाँ, गरम ठंडा करके लगा दो, सीधे आगरा आ जाएगा, 2-3 दिन भरती रहेगा। जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा कि हमें बिजली है नहीं, वो हमेशा कहेगा कभी बल्ब लगाने चढ़ जाए तो हमारी गारंटी, चढ़ेगा नहीं, इसका मतलब बिजली है। हम बिजली के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। हाँ, वो सिंदा बिंड, हवा को किसने देखा? आई नाडर नॉर यू, ना मैंने देखा ना तुमने देखा। जिस प्रकार से निराकार रूपी हवा को किसी ने नहीं देखा, उसी प्रकार से निराकार रूपी ब्रह्म को किसी ने नहीं देखा। एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गया, उसने कहा भाई साहब यहाँ कहीं हवा है? एक आदमी बोला तुम्हारे अंदर ही धनंजय नाम की हवा भर रही है, जिस दिन ये चली जाएगी काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ही हवा। क्या बेवकूफ आदमी है? वो आगे बढ़ा, उसने आगे वाले से पूछा भाई साहब यहाँ कहीं हवा है? उसने कहा भाई साहब कहाँ हवा नहीं है, ये पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, सब जगह हवा है। फिर आगे बढ़ा, उसने एक तीसरे आदमी से पूछा भाई साहब यहाँ हवा मिलेगी? उसने कहा भाई साहब आगे से राइट हैंड पे हो जाना, एक हवा वाला बैठा है, वो तुम्हारी समस्या हल कर देगा। वो आगे गया, पंचर वाले ने पंचर जोड़ दिया, हवा डाल दिया, गाड़ी चलने लगी। तो 3 आदमियों में बात किसकी गलत है? बोलो बोलो, पहले वाले की बात गलत है? बोलो नहीं, तुम्हारे अंदर हवा है। दूसरे वाले की हवा चल रही है, तीसरे वाले की। लेकिन काम कौन सी आई? एक चतुर आदमी ने निराकार रूपी हवा को साकार रूपी पंप में कैद कर लिया, तभी तो वो हमारे तुम्हारे काम में आई। किसने? निराकार रूपी हवा को और साकार रूपी पंप में कैद कर लिया। तो कोई राम परशुराम नानक रही बुद्ध, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ऊंचे न तैसी, प्रभु मूरत देखा तीन देसी, जाकी रही भावना
प्रभु मूरत देखे ऊंचे न कैसी, प्रभु मूरत देखे ऊंचे न कैसी। जिस स्वरूप में भगवान को देखना चाहते हो, उस निराकार रूपी ब्रह्म को अगर आपको पाना है तो कहीं ना कहीं आपको साकार रूप में उसका दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए वो दशरथ जी के यहाँ भी आए और वसुदेव जी के यहाँ भी आए। किसके यहाँ आए? एक राजा ने दो प्रश्न किया, भगवान करता क्या है? मंत्री अगर नहीं बता पाए तो तुम्हारी सर अलग अलग। मंत्री गया, एक बालक को उठा लाया। राजा ने कहा, ए बालक, क्या तुम हमारे दो प्रश्नों के उत्तर दोगे? बालक बोला, दूंगा तो सही। भगवान करता क्या है? बालक बोला, पहले ये बताओ, पूछने वाला बड़ा या बताने वाला बड़ा? बोले, है तो पूछने वाला, बताने वाला बड़ा। अच्छा, बताने वाला गुरु या पूछने वाला गुरु? बोले, बताने वाला गुरु। पूछने वाला सिंहासन पर और बताने वाला नीचे खड़ा। मूर्ख राजा। राजा नीचे खड़ा हो गया, उसने सीधे बच्चे को राजगद्दी पर बैठा दिया, सोने के सिंहासन पर बैठा दिए। अब पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं कि भगवान करता क्या है? मूर्ख राजा, तू अभी नहीं समझा? तुम जैसे राजा को 2 मिनट में भिखारी बना के भिखारी के स्थान पे खड़ा कर दे और मुझ जैसे भिखारी को 2 मिनट में राजा बना दे, भगवान ये करता है। दूसरा प्रश्न पूछ, भगवान रहता कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने पीने लाओ। क्या चाहिए? दूध पीऊंगा। दूध का गिलास आया कटोरा में। बालक ने उंगली डाला, क्या देख रहे हो? मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें मक्खन कहाँ है। मूर्ख बालक, इसमें मक्खन? अगर इस दूध में तुझे मक्खन देखना है तो शाम को इसको जमाना पड़ेगा, फिर इसको मथानी में मथना पड़ेगा, तब इसमें से मक्खन प्रकट हो जाएगा। तो मूर्ख राजा, अगर तुझे परमात्मा को देखना है तो यम करो, नियम करो, साधना करो, प्रणाम करो, प्रत्याहार करो। हाँ, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय तेसी अर्जुन तिष्ठति ही मोहिवान से जीव लोके जीव भूत सनातना। नजर वो यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। तो उसको देखना चाहता है, तेरी नजर का दोष है, उसका दोष नहीं है। तो परमात्मा तो हर जगह है। हाँ, अब तेरी आंखों में मोतिया बिंद है तो क्या कर सकते हो? जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलो जय श्री। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार हैं 24, जिनको हम कल आपको बताएंगे। कितने अवतार हैं भगवान के? 24। शास्त्र बहुत है, मनुष्य कम समय। शास्त्रों का सार क्या है? ये सारी चीजें हम आपको अब बताएंगे ब्रेक के बाद। बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलो जय श्री। और कल हमको चतुर्थ स्कंद तक पहुंचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और शाम के समय लोगों का कहना था कि महाराज जी भोले बाबा की शादी भी हो जाए, तो शाम के कल समय भोले बाबा सती तक तो भागवत में आता ही है। शाम के समय हम भोले बाबा की शादी भी करेंगे, सुंदर झांकी का दर्शन भी आप लोग करेंगे। कथा का समय 1 बजे से 5 या 12 से बोलो। हाँ, तुम तो बोल दो, तुम पे क्या जा रहे हो, फर्क पड़ेगा। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, तो हाँ हाँ, देखो मैं आपको बता रहा हूं, 11 बजे का समय तो उचित नहीं होगा, क्योंकि 11 बजे तक तो लोग भोजन करके ही फ्री नहीं हो पाएंगे। हाँ हाँ, पंडित जी यज्ञ का भी समय आप देख लेना बिल्कुल टाइम टेबल पे। तो हम अब आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे, अब हिसाब हम अपने हिसाब से करेंगे। हम ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ करेंगे।
और 4 बजे तक आपका जो भैंसों का टाइम होगा तब तक आपको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? समय 12 से 4 का समय बिल्कुल उचित है। और देखो 10-20 मिनट ऊपर या नीचे उसकी आप मेरे से कल्पना मत करिए। अगर प्रसंग छिड़ गया तो आधा घंटा ऊपर नीचे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम अपने हिसाब से हम मेंटेन करते रहेंगे। कभी आधा घंटे ज़्यादा ही हो सकता है, कम की गुंजाइश तो हम छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल, जो आप हमसे कहें। लेकिन उस समय पे लाइए कि सब भोजन करके थोड़ा विश्राम भी आधा घंटा हो जाए। 12 बजे ठीक संगीत वाले, 12:30 बजे हम हो जाएंगे, 4, 4:30, 5 जितना भी होगा भगवान की कृपा, वो तो चलते रहेंगे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ऐसा था, मैंने एक बार गुड़गांव में बोल दिया, गुड़गांव में कथा कह रहा था मैंने कि मैं ठीक 12 बजे व्यास गद्दी पर पहुंच जाऊंगा। मैं 12:30 हो गया, लोग बैठे पंडाल में, मैं लेट हो गया। मैंने कहा आप लोग टाइम से आ गए बिल्कुल। बोले महाराज यूपी से हैं आप। मैंने कहा मतलब यूपी का आदमी हमेशा लेट ही चलता है। जैसे आप लोगों से कहा जाए 12 बजे तो आप 1 बजे ही निकलते ना, इसलिए ये भी लोग इशारा कर रहे हैं। हमें तो माले में वही समय होना है, हम तो कल से देखेंगे तुम्हारी सुई। हाँ, अभी तो कुछ भी बोल दो। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। आइए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है। देखो ऐसे नहीं, आप लोगों पर हाथ है तो उठा लीजिए, नहीं हो तो टेलीफोन करके मंगवा लीजिए। हैं आप सब पर हाथ है पक्का, तो दिखाइए हाथ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, अरे तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे 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 जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय। तो बंसी तेरे हाथ की, मैं तो बंसी तेरे हाथ की, मैं तो बंसी तेरे हाथ की, मैं तो बंसी तेरे हाथ की। अरे तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे 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 जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय। अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अरे हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जो भी युवान बैंड बाजी है, आप अपने मोबाइलों में दुर्गेश जी महाराज पुस्तक में आचार सर्च करेंगे, कथा का प्रसारण आप सीधा देख पाएंगे। और KS म्यूजिक के माध्यम से आप इस कथा का लाइव प्रसारण देख ही रहे हैं। फेसबुक पर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे। प्यारी बंदी का नीरो मन मोहे। एक छवि वाले हारी में जाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में बले जाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास जी की नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छड़ में मन में बसाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो। प्यारे चरणों में शीश नवाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। हे बनवारी तेरी आरती गाओ। हरिओम।